बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज। इससे पहले जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो है वो देख लें किस तरीके से सॉल्व करना है, और वन बाय वन जो है हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता है, हम डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला तो लगना ही है, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे थे कि 3 वर्टिसेस हैं, अगर ये प्रूव करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो कंडीशन है वो देख लें क्या होती है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मैंने ये ट्राइंगल बनाई है वो इस तरह की बनाई है, ज़रूरी नहीं है इस तरह की हो, आपके पास इस तरह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल बन जाए। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जो साइड वो होगी परपेंडिकुलर, उसको आपने परपेंडिकुलर करना है। अभी यहाँ पे क्या है वो 90 डिग्री मैंने बनाया तो ये परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और जो बच जाए वो बेस होता है। इस तरीके से आपकी जो है वो ट्राइंगल होती है। तो ये समझ लें कि किस तरीके से आपकी ट्राइंगल ड्रॉ होती है। सेकंड चीज़, अगर जब भी आपने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करानी है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ये कंडीशन क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब जो भी आपकी दो सबसे, हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसमें से लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस ही होती है हमेशा। तो आप लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लेंगे और बाकी जो जो उसको साइड्स हैं उनका स्क्वायर लेके सम करें, तो वो अगर लॉन्गेस्ट साइड के बराबर आ जाए तो वो आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो कंडीशन क्या होगी कि लॉन्गेस्ट साइड का जो है स्क्वायर वो बराबर होगा बाकी जो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये कंडीशन आपके सामने है, तो ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे वन बाय वन। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो हाइपोटेन्यूस में पुट करेंगे, तो बाकी जो दो स्मॉल डिस्टेंस होंगे वो परपेंडिकुलर और बेस में पुट होंगे, फिर उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो है वो चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। हमने अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो तीन साइड थी, हमें नहीं पता कौन सी साइड लॉन्गेस्ट है कौन सी शॉर्टेस्ट है, तो वन बाय वन हम तीन जो है वो साइड फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने ए से बी साइड फाइंड की, तो ए से बी पॉइंट फाइंड किए। तो फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वही हमने किया। तो पहले वाले पॉइंट x1 y1 होते हैं, सेकंड वाले x2 y2 होते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब x4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 9 प्लस 1 10, तो स्क्वायर रूट 10 आ गया पहला डिस्टेंस। सेम इसी तरीके से हमने सेकंड डिस्टेंस फाइंड किया तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 52। सेम इसी तरीके से जब हमने थर्ड डिस्टेंस फाइंड किया ए और सी का, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 18। तो अभी देखें सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास क्या है, ये 52। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड जो होती है हमारे पास क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इस हाइपोटेन्यूस को हम पुट करना है हाइपोटेन्यूस के अंदर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो 52 हमने यहाँ पुट किया, उस पर स्क्वायर ले लिया। फिर बाकी दो साइड आप मर्जी है जिस तरीके से भी लें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड आपने हाइपोटेन्यूस में पुट करनी है। तो पी की जगह हमने ये ए भी पुट कर लिया स्क्वायर रूट 10, और बी की जगह स्क्वायर रूट 18 हमने पुट कर लिया। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 52 बराबर आया किसके, 28 के। तो 52 28 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये जो हमने वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं कि यूज़ अ डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1, 1, -2, -8 एंड 4, 10 जो है वो लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं। अब देखें स्ट्रेट लाइन पे हमने ये प्रूव करने की ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को गौर से देखें, ये 3 पॉइंट्स हैं 1, 1, -2, -8 और 4, 10। 3 पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहा ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। इस पॉइंट लाइन का मतलब क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर हमें प्रूव करना हो कि पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं यानी वो किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे है एक ए, या ये बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, 3 पॉइंट ऐसे हों ए बी और सी, 3 पॉइंट्स आपके पास हैं। अब आपने क्या करना है कि ये तीनों को स्ट्रेट लाइन पे कैसे प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा बी से सी, यहाँ ए से बी और बी से सी। अब ए से सी अगर डिस्टेंस है होगा यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्ट लेना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा ए सी। अब मुझे बताएं जो ए सी डिस्टेंस होगा क्या वो ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए से सी डिस्टेंस अगर हम करना चाहें तो ए से बी जो डिस्टेंस होगा प्लस कर दें अगर उसको बी से सी डिस्टेंस में, तो ए से सी डिस्टेंस निकल आएगा। तो यही हमारे पास कंडीशन है। जब भी आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रूव करना हो तो आप क्या करें, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो तो वो जाहिर सी बात है ए से सी सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी दो स्मॉल डिस्टेंसेस के बराबर होगा। तो मतलब ये है
कि आपने जब भी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स प्रूव करने हैं तो जितने भी आपके पास डिस्टेंस हो 1 बाय 1 सबका डिस्टेंस निकालें दो पॉइंट्स के दरमियान, फिर जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो वो बाकी डिस्टेंस के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पॉइंट होता है डी, तो अगर मैं ए से डी निकालता डायरेक्ट तो ए से डी फिर क्या होता, ए से डी होता ए प्लस बी, बी प्लस सी और बी सी, सी और डी, इन तीनों पॉइंट्स को प्लस करता, इन तीनों पॉइंट्स का जो सम होता वो ए से डी के बराबर आता। तो ये कंडीशन है आपके पास। कंडीशन क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो बाकी डिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो ये कंडीशन है। तो मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है और डिस्टेंस जब आप निकाल लें तो उनको ऐड करके देख लीजिएगा कि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे लाया करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आगे देख लें आपने कैलकुलेशन किस तरीके से नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने ए से बी डिस्टेंस फाइंड किया, तो ए से बी डिस्टेंस के लिए हमने ए और बी पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट है और ये सी है। तो ए से बी और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो ये रहा x2 फिर माइनस फिर x1 आ गया, x1 जो है फिर 1 है प्लस y2 की वैल्यू कितनी थी, y2 की वैल्यू हमारे पास थी -8, तो y2 माइनस फिर y1, तो y1 1 था, ठीक है। 8 माइनस 1 आ गया इस तरीके से, तो -2 -1 हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि पावर इवन हो तो पॉजिटिव ही आता है। फिर 9 का स्क्वायर किया 81, तो स्क्वायर रूट 90 आ गया। तो ए से बी डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 90, बी से सी डिस्टेंस भी वैसे निकाला हमने उसी फार्मूले से। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बी से सी डिस्टेंस आया हमारा स्क्वायर रूट 180 के बराबर और ए से सी डिस्टेंस आया हमारा स्क्वायर रूट 90 के बराबर। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा 180 था, तो मैंने ये नहीं कहा ए से बी कुछ भी हो सकता है, तो हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो था वो बी से सी है। तो इसका मतलब बी पॉइंट हमारा पहले था और ए पॉइंट बीच में था और सी यहाँ पे था। तो ये कहानी यहाँ पे, क्योंकि बी से सी जो है वो हमने अब ऐड किया अगर ए से बी और ए से सी को, तो वो बी से सी के बराबर आ रहा था। तब जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो बाकी दो डिस्टेंस के सम के बराबर आ रहा है। जब ये कंडीशन होगी तो हम ये कह देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस क्वेश्चन को प्रूव किया कि 3 पॉइंट्स लिए, तीनों का डिस्टेंस लिए, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सम के बराबर आ गया। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास 2, k, वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के जो कि 3,7 और 9,1। इस बात का मतलब क्या ज़रा वो समझ लें। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट की, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो इन दो डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये 2, k ये वाला पॉइंट जो है सेंटर में, जैसे हमने किया था ना लाइन स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ये वाला पॉइंट अगर सेंटर में हो और ये 2, k, तो ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ओनली ये 3,7 है और ये वाला पॉइंट जो है वो 9,1 है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक भी बराबर है। तो इक्वी डिस्टेंस वाली बात आ गई, ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों डिस्टेंस के इक्वल है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। या फिर ये भी कह रहे हैं कि ये वाला जो है ये जो 2, k है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि इसका डिस्टेंस इसके बराबर आ रहा है। भले वो स्क्वायर की बात भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर की जो होती है वो बराबर चारों साइड बराबर होती हैं। फॉर हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे हो 2, k और 2, k से लेकर इस पॉइंट तक 3,7 यहाँ तक भी बराबर होता है और 2,7 अगर हम यहाँ तक लें तो 9,1 तो यहाँ तक भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस तब भी बराबर ही होंगे, ये कंडीशन है हमारे पास। मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हो, भले ये डिस्टेंस हो ये डिस्टेंस हो, डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। जब दो डिस्टेंस बराबर होंगे तो आप इनको इक्वल लिख सकेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फार्मूला यूज डिस्टेंस वाला ही करना है, वैल्यू फाइंड करनी है के। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखेंगे ज़रा कैसे। 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। ए पॉइंट हो गया हमारे पास 2, k, बी हो गया 3,7 और सी हो गया 9,1। तो दो डिस्टेंस हमने निकाल लेने हैं। तो पहले हम डिस्टेंस लेंगे ए से बी, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर हैं। फिर हम लेंगे ए से सी, क्योंकि ये डिस्टेंस उसके बराबर है, ठीक है। तो D1 D2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमने डिस्टेंस कैसे निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला से, कैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें x2 3 है और x1 1 था, तो 3 फिर ये माइनस फिर 2 इस तरीके से आ गया, 3 - 2 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y2 था 7 माइनस y1 क्या था k, तो 7 - k हो गया, 7 - k का स्क्वायर हो गया। तो यह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 - k का स्क्वायर, इसको फिलहाल वैसे ही रख दिया, कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने मजीद नहीं की, ठीक है। क्योंकि फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें डिस्टेंस इक्वल लेने थे। तो D1 = 2 हो गया दिस। अब D2 भी सेम उसी तरीके से फाइंड किया, लेकिन पॉइंट हम लेंगे ए और सी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने बोला कि डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इसके और इसके, तो इसलिए ए लिया हमने 2 के जो पहले से है, और सी हो गया 9,1। फिर वही फार्मूला x2 - x1, मतलब x2 जो है वो आपके पास 9 है, x1 जो है वो 2 है, तो 9 - 2 हो गया। इस तरीके से फिर 1 - k हो जाएगा, तो 1 - k हो गया, तो स्क्वायर लिया, 9 में से 2 के 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 - k का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। इनके बाद मैं फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन करना है कि अब जो है आप गौर से देख लें। अब हमने जो है वो जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया, डिस्टेंसेस निकाल लिए दोनों, अब कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन बड़ी बारीकी से देख लें इसकी किस तरीके से करनी है। तो d1 डिस्टेंस d2 के बराबर ये था, ठीक है। अब देखें जब भी स्क्वायर रूट हो ना, इसको रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये रूट से गदा है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ये ख़त्म होता है स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो जब 2 आएगा और नीचे वो ये इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और स्क्वायर रूट ये मतलब ये रूट का ख़त्म हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर लगाना है, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाया जिससे ये रूट खत्म हो गए दोनों वाले, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 1 + 7 - k का स्क्वायर = 49 + 1 - k का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखा ये कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, 49 और 1, तो अलग अलग साइड पे थे। 1 = के इस तरफ था, अब मैं 49 के बाद = के जब उस तरफ लेके जाऊँगा तो इसका साइन चेंज करूँगा, यहाँ प्लस का 1 है, = के उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया, तो 49 - 1 48 होगा। बाकी ये 7 - k का स्क्वायर और 1 - k का स्क्वायर अपनी अपनी साइड पर रहे, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर ओपन करने होते हैं तो आपको एक याद होगा फार्मूला, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ कि जब भी 2 टर्म्स हों, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 2 टर्म्स हों और में साइन प्लस हो या माइनस का, तो कौन सा फार्मूला, अगर प्लस का फार्मूला हो पर स्क्वायर हो तो क्या करना है आपने, पहले पे स्क्वायर करना है, दूसरी टर्म पे स्क्वायर करना है, साथ में 2 और ए बी मल्टीप्लाई करके लिख देना है, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर माइनस टर्म हो और 2 टर्म्स हो बीच में, ठीक है, माइनस हो और 2 टर्म्स हो और स्क्वायर हो, तो क्या करना है, पहले का स्क्वायर प्लस साइन के साथ दूसरे का स्क्वायर, फिर -2 लिखें और ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आपने ये ओपन करना होता है, स्क्वायर को ओपन करने का तरीकेकार ये है, ठीक है। अब हम देखें जरा, हमारे पास माइनस वाली टर्म है और 2 टर्म्स हैं, तो पहले पे स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और फिर प्लस के साइन के साथ दूसरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब k का स्क्वायर, फिर -2, फिर फर्स्ट टर्म और फिर सेकेंड टर्म 2 7, फिर इस तरीके से हो गया, ठीक है, 2 7 और k हो गया, तो ये 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, k स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, 2 7 होता है 14, k वैसे का वैसा आ गया, ठीक है, तो 14 k हो गया, तो 49 + k स्क्वायर में 14 k हो गया। यहाँ पे भी वैसे ओपन करेंगे, 2 टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, तो पहले पे स्क्वायर दूसरे पे स्क्वायर फिर -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, k का स्क्वायर हो गया, -2k हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें ज़रा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 48 + 1 हो गया 49, ये रहा प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2k। याद रखें जब भी = के दोनों तरफ सेम चीज़ नंबर हो या सेम वेरिएबल हो और साइन भी सेम हो, जैसे यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये कट जाता है आपस में, ठीक है। यहाँ भी प्लस का k स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का k स्क्वायर है, = के दोनों अपोजिट साइड्स के ऊपर हैं तो कट जाते हैं, ठीक है। तो बचा गया सिर्फ -14k और -2k। अब देखें ज़रा, ये दोनों अपोजिट साइड के ऊपर हैं, सेम तो नहीं, अगर ये 14k होता ये भी 14k होता माइनस का, तो मैं काट देता, लेकिन अभी कट नहीं सकता, तो इनको एक साइड पे लेके आना ज़रूरी है। तो -2k मैं इधर लेके आया, जब माइनस की चीज़ होती है तो इधर आके प्लस की चीज़ हो जाती है, तो ये प्लस का 2k हो गया, तो -14 प्लस का 2k, ठीक है, कितना हो गया, फिर माइनस, ये माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो 14 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 12k आ जाएगा, 12k = 0। अब ये 12k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = के उस तरफ जाके डिवाइड होगा। अब देखें 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो ना तो वो 0 ही आती है, तो k = 0 आएगा, तो k का आंसर 0 आ गया। हमने ये पूरी कैलकुलेशन की k निकालने के लिए। सिंपल में थोड़ा सा अलजबरा के कॉन्सेप्ट आ रहे थे, अच्छे से फोकस करें। अलजबरा के कॉन्सेप्ट ना होते हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अलजबरा के ऊपर चैप्टर जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि अलजबरा किस तरीके से सॉल्व होती है। फिलहाल साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि माइनस प्लस किस तरीके से होता ताकि आपको समझ में आ सके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। ए आपके पास 0,7 है, 3 बी जो है वो 3,-5 है, सी जो है -2,15 है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया उसमें भी यही था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, हमने प्रूव करना था कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो कोलिनियर बोलें या फिर स्ट्रेट लाइन बोलें, बात एक ही है। उसकी कंडीशन क्या है आप देख लें ज़रा। उसकी कंडीशन ये है कि जो भी आपके पास सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी सब जो डिस्टेंस होंगे उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो कंडीशन इसमें ये बनेगी, तो आपने 3 डिस्टेंस निकालने हैं, D1, D2 और
D3, ठीक है। तो D1 कैसे निकालें, A से B डिस्टेंस निकालें, फिर D2 कैसे निकालें, B से C, अब तीसरा निकालेंगे A से C। तो इनमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो इस तरफ रखेंगे और बाकी जो डिस्टेंस होंगे उनको ऐड कर लीजिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे करना है। अब तक मैंने काफ़ी सारे डिस्टेंस सॉल्व करा दिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देख लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहे हैं कि प्रूफ कर वेरीफाई करें कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हमने सॉल्व किया है, उसको देख लें ज़रा, वही आपको समझ में आ जाएगा मज़ीद। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों। तो इसका मतलब साफ हुआ, इसमें हमने 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, अगर वो तीनों बराबर हुए तो हम कह देंगे इक्विलेटरल है, अगर नहीं होंगे तो नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए से बी फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 0,0 हो गया। फॉर एग्जांपल ये बी है तो ये √3,1 हो गया, और ये पॉइंट सी है तो √3,-1 हो गया। 3 डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। पहले ए से बी डिस्टेंस फाइंड करें, फिर बी से सी करें, फिर ए से सी कर लें, ठीक है। ए से सी करें या सी से ए करें, बात तो एक ही है, ठीक है। ए से बी से सी, ए से सी, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारा डिस्टेंस का अब तक बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपके तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको सॉल्व करने का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, -6, -5, 5, -5, 5, -8 और -6, -8, क्या ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो रेक्टेंगल का हमें पता है कि 2 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, अपोजिट साइड मतलब इक्वल होती हैं। तो 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2 डिस्टेंस जो बराबर हुए तो हम कह देंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से मैंने 4 डिस्टेंस फाइंड करी है। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस फाइंड किया ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर ए से डी। तो ये ज़रा देख लें ज़रा किस तरीके से किए मैंने। अब ए से बी लूँगा, ए से बी के पॉइंट्स ही लूँगा। ए से बी के पॉइंट मैंने लिए x2 - x1 और y2 - y1, ठीक है। तो y2 माइनस मतलब ये माइनस 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 प्लस हो जाता है, माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया 0, ठीक है। -5 + 5 हो गया 0, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस, 5 और प्लस हो गया, ये 5 और 6 हो गया 11 का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक डिस्टेंस आ गया 11, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने बाकी डिस्टेंस फाइंड किए। तो एक आया 11, एक आया 3, एक आया 11, एक आया 3। तो दो डिस्टेंस बराबर आ गए। डिस्टेंस जो बराबर आए मेरे पास वो आया ए से बी और सी से डी। तो ए से बी बराबर था सी से डी के, जो कि है 11, और बी से सी है, ए के डी जो है 3। तो बी सी और ए डी छोटा था तो मैंने ए से डी, ठीक है, ए से डी और बी से सी इस तरफ लिए, क्योंकि ये साइड हमारे पास छोटी होती हैं, ये वाली लेंथ बड़ी होती है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, सेकंड चीज़ क्या थी, ए से बी सी से डी बराबर था, तो ए से बी सी से डी बराबर ले लिया। पहला पार्ट तो हो गया ये कि आपने डिस्टेंस किस तरीके से लेने। अब सेकंड पार्ट क्या है कि लेंथ की डायगोनल की क्या बात हो रही है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देख लें कि आपको डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी थी। तो डायगोनल क्या होती है पहले वो देख लें। देखिए रेक्टेंगल की हमें पता है कि 4 साइड्स होती हैं, और अभी हमने जो रेक्टेंगल जो सॉल्व किया उसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 साइड थी, इसमें ए से बी और सी से डी बराबर थे, और ए से डी और बी से सी बराबर थे। अब ऐसे भी ले सकते हैं कि ए बी सी डी ऐसे लें, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो डायगोनल का मतलब ये है कि अपोजिट साइड जो, जैसे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ, और ये डायगोनल कहलाती है, और इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ डायगोनल कहलाती है। फॉर एग्जांपल मतलब ए पॉइंट से लाइन जाएगी वो कहाँ तक, सी तक, ठीक है, ये डायगोनल है। इसी तरीके से जो बी से डी एक लाइन जाएगी वो भी डायगोनल है। तो ये क्या है, ये लेंथ डायगोनल बराबर है, पहले ये वैसे तो ये बराबर होती हैं, तो हम कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाई है। और दूसरा ये कि इनकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। अब ये डायगोनल है, बात से वही डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ए से सी डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, बी से डी फाइंड करना है। तो ये 2 डिस्टेंस आ जाएंगे तो आपके पास डायगोनल की लेंथ आ जाएंगी। तो बी से डी डिस्टेंस मैंने फाइंड किया, ये रहा बी, ये रहा डी, तो वही x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो 5 माइनस का 6 ये हो गया, -6 -5 प्लस -8 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता है। तो -8 + 5 हो गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है। और ये 5 6 और 5 11 हो गया। माइनस प्लस होता है, -11 का स्क्वायर 121 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर रूट 30 आ गया। इस तरीके से ए से सी डिस्टेंस फाइंड किया। तो ए से सी वाले पॉइंट लूँगा मैं अब, ए और सी। तो y2 - y1 मतलब 5 माइनस का 6 और y2 - y1 -8
माइनस माइनस का 5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिख दिया हमने। जब ये लिख दिया और कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 + 6 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 8 प्लस का 5 हो गया माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, तो स्क्वायर रूट 30। तो ये प्रूव हो गया कि ये रेक्टेंगल था, इसकी लेंथ जो थी डायगोनल की दोनों क्या हैं, इक्वल। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम में भी सेम रेक्टेंगल वाली ही कंडीशन लगती है, इसमें भी वही होता है कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो आप N P Q जिसे है वो आप ले सकते हैं साइड्स, ठीक है। ये आपके पास M है, तो M यहाँ ले लें फॉर एग्जांपल, N P Q, ये बाद में आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, फिलहाल समझाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अपोजिट साइड जिसे हमने रेक्टेंगल वाले में किया उस तरीके से निकालेंगे। तो 4 डिस्टेंस निकालेंगे, D1 D2 D3 और D4। तो जो 2 डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, तो 2 साइड अगर इक्वल प्रूव हो गई अपोजिट 2 साइड, तो हम कह देंगे ये पैरेललोग्राम है। सेम रेक्टेंगल वाले ही तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ एंगल भी ऊपर होगा, ठीक है। हाँ, जो हमारे पास रेक्टेंगल था उसका जो ये एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, और हमें पता है 90 डिग्री का एंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने क्या कहा था, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है अपोजिट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अगर ये आ जाए तो हम रेक्टेंगल कह देते हैं, अदरवाइज पैरेललोग्राम ही रह जाता है। तो पैरेललोग्राम के लिए आपने यही कंडीशन लगानी है क्या, कि आपका अगर अपोजिट साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, ये मैं सॉल्व करूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब देखें, सर्कल आपसे कह रहे हैं कि सर्कल है, फाइंड द डायमीटर, आपको लेंथ फाइंड करनी है डायमीटर की। तो पॉइंट दिए हैं जिसका सेंटर जो है वो ये वाला है। तो पहले सर्कल का हिसाब देख लेते हैं कि सर्कल हमारे पास इस तरह की शेप जो होती है वो सर्कल होती है। तो सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो होता है उसको रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करे तो वो हमारे पास रेडियस होता है। तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट को टच करे तो रेडियस होता है। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो होता है वो डायमीटर होता है, याद रखें। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर टच करे तो वो डायमीटर कहता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपका सेंटर का पॉइंट ये है -3,6 और एक पॉइंट में से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट। तो ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 1,3, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का गिवन है। तो पॉइंट अगर ये सेंटर से लेकर यहाँ तक गिवन है, लेकिन आप सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो अगर जब रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस को जब डबल करेंगे तो वो डायमीटर का होगा। तो रेडियस को डबल करें मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर निकालें, ठीक है। तो अब रेडियस का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकले फार्मूले से, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फार्मूला हमारे पास, x2 - x1 मतलब 1 माइनस फिर -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 का स्क्वायर, और ये 3 - 6 जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। क्या है 1 + 3 का हो गया 4 और -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 वैसे के बाद आ गया, 16 + 9 हो गया 25। 25 मतलब 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर से रूट कर दिया तो सिर्फ 5 बचेगा। जो 2 5 है मतलब 5 का स्क्वायर से रूट कर दिया सिर्फ 5 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, हमने रेडियस निकाला। हमें पता है कि डबल कर दो रेडियस का तो डायमीटर होता है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायमीटर निकालने के लिए। तो 2 × r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5, तो इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास निकल गया है 10। तो इस तरीके से आपने सर्कल का जो है वो डायमीटर निकाल लिया। तो डायमीटर हमारे पास निकल गया है 10। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अगली बार हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 9.3 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूँगा। जो सेम टाइम के होंगे वो उससे समझा दूँगा, बाकी पूरी कैलकुलेशन करके डालूंगा, तो जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने बाकी स्टूडेंट्स तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा।